हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, जो लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किस बारे में पढ़ा था? केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने देखा था कि केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी और किस तरीके से हम किसी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने कुछ कंडीशंस भी देखी थी, किन किन कंडीशन के अंडर केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उस दौरान क्या हुआ था कि एक जो लॉ था, ठीक है, लॉ कौन सा था हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो क्या था उसकी आपकी जो केमिकल इक्वेशन है जो आप राइट कर रहे हो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करनी चाहिए, राइट। लेकिन जब हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बंद करके देखे वो जब इक्वेशन ड्रॉ की थी तो उस दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आई थी और वहां पर हमने देखा कि जो इक्वेशन थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही थी। दैट मीन्स जो रिएक्टेंट थी, रिएक्टेंट का जो मास था और जो प्रोडक्ट का मास था वो क्या था? डिफरेंट था, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया था, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो मैंने कहा था बच्चे इस तरीके की जो टर्म होती है उनको हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग करना कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या सीखना है? वही सीखना है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं जिससे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो ये बैलेंसिंग करने के लिए देखो मैं आपको साथ साथ रूल बताती जाऊंगी और साथ साथ हम क्या करते चलेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर उसको बैलेंस करते भी चलेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन दे रखी है, आयरन की रिएक्शन दे रखी है वाटर के साथ में। इफ यू रिएक्ट आयरन विद वाटर देन यू विल गेट फेरिक ऑक्साइड दैट इज Fe2O3 एंड a गैस विच इज हाइड्रोजन विल बी इवॉल्व। तो वहां से एक हाइड्रोजन गैस होगी, वो क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। गॉट इट? तो अब देखिए सबसे पहले तो हमें करना क्या है बच्चों, यहाँ पर बैलेंसिंग करने से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो देखना ही है ना, तभी तो बैलेंसिंग के लिए जाएंगे। पता चले कि इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है और फिर भी उसको बैलेंस करने में लगे जा रहे। तो सबसे पहले तो यही चेक करना है कि कौन कौन से मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट है, उनका मास क्या क्या है, मतलब उनके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या वो बैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, उस बॉक्स में क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स। अब वही एलिमेंट्स देखो, अब आप लोगों ने क्या किया, मान लीजिए आपने शिकंजी बनाए। ठीक है, शिकंजी बनाने के लिए आप लोगों ने यूज किया चीनी, पानी और नमक। ठीक है, तो रिएक्टेंट में आपके पास क्या था? चीनी थी, सॉलिड स्टेट में थी, वाटर था आपका लिक्विड स्टेट में, सोल्ट था आपका सॉलिड स्टेट में, सॉरी लेमन भूल गए। तो ठीक है, लेमन ले लिया आप लोगों ने। तो आपके पास ये 4 कंपोनेंट थे, आपने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन वो जो आपको प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट में क्या कहीं से काली मिर्च आई क्या? उसके अंदर नहीं आई ना। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो हम लोगों ने डाली ही नहीं थी। दैट मीन्स कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो उतने ही कंपोनेंट का मिलेगा जो आप रिएक्टेंट लेके चले हैं। यानी कि रिएक्टेंट साइड में आपने जो एलिमेंट्स लिए हैं, प्रोडक्ट साइड में भी वही एलिमेंट मिलेंगे। ये नहीं कि बाहर से कोई चीज अपने आप आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ आप एलिमेंट्स लिखेंगे, एक तरफ आप क्या लिखेंगे? वही एलिमेंट जो रिएक्टेंट साइड में उनका जो कितने नंबर में उनके प्रेजेंट है, कितने नंबर में प्रेजेंट है, एक आप लिखेंगे प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि आपके पास में जो एलिमेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो एलिमेंट्स देखिए, रिएक्टेंट आपके पास कौन कौन से, जो रिएक्टेंट में मिलेंगे प्रोडक्ट में भी वही मिलेंगे। आयरन है, ठीक है, और क्या है आपके पास में? हाइड्रोजन है, आपके पास में और क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में भी अगर आपको वही चैन नहीं आता तो चेक कर लीजिए, आयरन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम एलिमेंट ही मिलने वाले हैं। अब देखिए कि रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ आयरन के एटम आयरन एटम कितने हैं आपके पास में रिएक्टेंट साइड में? ओनली वन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ये देखिए 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। गॉट इट? अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड में, ये आपका प्रोडक्ट साइड है। आयरन कितने हैं आपके पास में? 2। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास में? 3।
और हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास में 2। अब देखिए क्या ये आपका जो रिएक्शन है क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करिए, नहीं। देखिए आयरन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो चलिए ये वाली टर्म बैलेंस है। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं यहाँ 1 है, यहाँ पे 3, यानी कि क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, यही है कि आपकी जो रिएक्शन है वो क्या है, बैलेंस्ड नहीं है, तो इसको बैलेंस करवाना पड़ेगा। तो बैलेंस कराने के लिए क्या करना होता है, इनको हम किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, देखो यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं ये फेरिक ऑक्साइड है आपके पास में, तो यहाँ पर आपके पास में जो फेरिक ऑक्साइड में Fe के बेस में 2 और O के बेस में 3 दिया हुआ है, गॉट है ना। तो ये तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है फेरिक ऑक्साइड का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो आपके नंबर्स होते हैं वो बेस में लिखे हो सकते हैं, लेकिन अब बैलेंसिंग करते वक्त मेन चीज याद रखिएगा, बैलेंसिंग करते वक्त जो नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा आपको बिल्कुल आगे ही लगाना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर ही 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो चाहे आप वो आयरन को बैलेंस करने के लिए ही क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको यहाँ बिल्कुल आगे ही आपको वो क्या करना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे उससे ऑक्सीजन की बैलेंसिंग चेंज क्यों ना हो। ठीक है, तो अब चलते हैं कि किस तरीके से बैलेंसिंग करनी है। तो बच्चों देखो, बैलेंसिंग करने के लिए एक्चुअल में अगर मैं इस मेथड का नाम बताऊं तो ये मेथड कौन सा होता है आपके पास में, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, और ये भी कह सकते हैं आप इसको हिट एंड एरर मेथड, सॉरी एरर और ट्रायल मेथड, एरर एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, दैट मीन्स देखो नाम से पता चला हिट एंड ट्रायल, हिट किए जाओ नंबर्स, ट्राई किए जाओ, एरर भी आ सकती है, फिर ट्राई किए जाओ, मतलब गलती होने की गुंजाइश है। ये नहीं होगा कि आपने फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट किया और हाँ आपका सोल्व हो गया, अगर या फिर एक बार में नहीं हुआ तो कभी होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। गलतियां होंगी, आपको वो बार बार चेंज करके देखना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए रूल्स क्या है, बहुत सिंपल से रूल है। सबसे पहले आपको किन पर फोकस करना है, आपको सबसे पहले फोकस करना है मेटल्स को। ठीक है, मेटल्स को आपको क्या करना है, बैलेंस करने की कोशिश करनी है। लाइक यहाँ पर आपके पास आयरन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके नॉन मेटल, आयरन क्या है मेटल। तो सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, देन आप किस पर जाइए, नॉन मेटल पर जाइए। ठीक है, अब कुछ बच्चे हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं के अंदर कुछ कंफ्यूजन हो सकती है कि मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। तो अगर आपको ये चीज भी समझ नहीं आती है कि मेटल है या नॉन मेटल है, तो आप सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर आप अदर टर्म्स कोई भी उठा लीजिए। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब सॉरी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या करेंगे, आप सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। इसके अलावा आपको जो मॉलिक्यूल दिखाई दे, जैसे यहाँ पर है, तो आप किसको उठाएंगे, आप उस मॉलिक्यूल को उठाएंगे जो आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा हो। उस बड़े मॉलिक्यूल में जो आपका मेटल या नॉन मेटल आपको दिखाई देता है, आप उसको बैलेंस करेंगे। देखो आपको हर एक जगह पे अलग अलग मेथड देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मेथड ही क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, कोई पर्टिकुलर वे नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करने के लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम अदर एलिमेंट्स को बैलेंस कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में लास्ट में बैलेंस करते 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 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स वाई आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, ये होती है आपकी एलिमेंट्री गैसेस। ठीक है, जो अकेले, जैसे O2 आपको अलग से मिल गया, हाइड्रोजन H2 आपको अलग से मिल गया, Cl2 अलग से मिल गया। ठीक है, इसके अलावा आपको Br2 ब्रोमीन गैस है, इस तरीके। तो ये होती है आपकी एलिमेंट्री गैसेस। अगर आपको एलिमेंट्री गैसेस भी दिखाई दे रही है तो इसको भी आप लास्ट में इस तरीके की, मान लीजिए यहाँ पे Cl2 दे रखा है आपने, देखो मैंने बताया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को है, लेकिन अगर आपको Cl2 या इस तरीके से कोई आपको एलिमेंट्री गैस दिखाई दे रही है, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं कर, मतलब किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं, अलग से है, तो उसको भी आप ट्राई कीजिएगा कि सबसे लास्ट में ही क्या करने की कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश करें। अब चलते हैं अपने कंपाउंड पे, अपनी रिएक्शन पे। ठीक है, किस तरीके से बैलेंस करना है। तो हमारे इस एलिमेंट जो रिएक्शन है इसके अंदर है ही क्या, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली बात है, हम सबसे पहले किसको उठाएंगे, आयरन। तो देखते हैं आयरन जो रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2 है। तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड में भी इसको क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं,
ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर 2Fe प्लस में H2O गिव्स अस Fe2O3 प्लस में H2। अब देखिए क्या जिस आयरन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या उसमें आयरन के अलावा वो नंबर किसी और से भी मल्टीप्लाई हुआ, क्या कोई दूसरा एलिमेंट भी अफेक्ट हुआ? तो देखो यहाँ पर सिर्फ आयरन ही था, उसी को मल्टीप्लाई किया, तो कोई दूसरा एलिमेंट अफेक्ट नहीं हुआ। तो यहां से क्या हुआ, आपका आयरन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है। अब आप बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन आपका वैसे भी बैलेंस था, लेकिन अगर नहीं भी होता है मान लो किसी रिएक्शन में, तो आप सबसे पहले ऑक्सीजन को उठाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपके प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं बच्चे, 3, और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1। अगर आप रिएक्टेंट साइड में भी इसको क्या कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 3 हो जाएगा, तो कर दीजिए। अब देखो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन ये है, तो मैंने क्या कहा, यहाँ बेस में 3 नहीं लगाना है, कहाँ लगाएंगे, फ्रंट में लगाएंगे, लगा दिया, तो ऑक्सीजन क्या हो गई बच्चे आपकी, बैलेंस हो गई। अब फिर से देखिए, क्या जब आपने ऑक्सीजन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या दूसरा एलिमेंट अफेक्ट हुआ, डेफिनेटली अफेक्ट हुआ। कौन हुआ, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास में हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 ऑलरेडी थे, 3 और आ गए, तो ये वाला नंबर और ये वाले नंबर हमेशा क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो कितने हो गए हाइड्रोजन आपके पास में, 6। कितने हो गए, 3 दूनी 6। अब आपके पास में हाइड्रोजन यहां पर रिएक्टेंट साइड में हो गए 6 और प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए, 2। अब क्या करें, अगर मैं इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, 6। तो यहां पर मेरे पास ये एलिमेंट्री गैस है, इसको मैं क्या कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 दूनी 6, तो ये हो गई बैलेंस। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या कोई दूसरा एलिमेंट अफेक्ट हुआ, नहीं हुआ, तो ये क्या हो गई, मेरी फाइनल रिएक्शन हो गई। क्या हो गई, फाइनल रिएक्शन। तो अब आप लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में सिर्फ आपको क्या करना है बच्चों, इसकी जो स्टेट है, जिस स्टेट में आपकी जो कंपाउंड है वो आपको लिखना है। आयरन किस में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, ये लिक्विड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है और ये गैसियस स्टेट में है। तो इस तरीके से जो आपकी केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और ये केमिकल रिएक्शन क्या कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो कर रही है। इसके अलावा मैं 1-2 और एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझने में आसानी हो, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ अमोनिया का, ठीक है। व्हेन वी रिएक्ट अमोनिया विथ कॉपर ऑक्साइड देन वी विल गेट कॉपर प्लस N2 एंड H2O। मेरे पास में ये कंपाउंड है, ठीक है। आप क्या करना है, फिर से टेबल बनानी है। टेबल में क्या आएगा आपका, एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, है ना, और नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड, इस तरीके से। अब एलिमेंट देखिए कौन कौन से है मेरे पास में, नाइट्रोजन है, और कौन सा है, कॉपर है, और क्या है, हाइड्रोजन है, और क्या है मेरे पास में, ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए रिएक्टेंट साइड में जो नाइट्रोजन है आपके पास में वो कितने हैं, 1। अच्छा, कॉपर कितना है, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 3। ऑक्सीजन कितना है, 1। प्रोडक्ट साइड में देखिए आपके पास में नाइट्रोजन कितने हैं, 2। कॉपर कितना है, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, देखते हैं। नहीं, यहां पर नाइट्रोजन डिफर है और हाइड्रोजन भी क्या है, डिफर है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा। तो सबसे पहले किस पे जाएंगे, मेटल और नॉन मेटल पे जाएंगे। तो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दूं तो आपको पता है कॉपर क्या होता है, मेटल होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो इतनी 20 तक तो वैसे भी आपको याद ही रहता है, और कॉपर आपको पता ही है मेटल है, ठीक है। नहीं भी आता तो मैंने आपको आइडिया दे दिया, आप इनमें से किसी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो कॉपर को बैलेंस करते, लेकिन हमने देखा कि कॉपर क्या है, ऑलरेडी आपका बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। अब आ जाइए नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2, रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1। तो क्या करूं, रिएक्टेंट साइड में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। मैंने रिएक्टेंट साइड में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या कोई दूसरा एटम इफेक्ट हुआ, यस डेफिनेटली हुआ। कौन हुआ, हाइड्रोजन। कितने हो गए हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हो गए आपके पास में हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में कितने थे, 2। तो अगर मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर मैं क्या करा दूं बच्चे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दूं,
ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6। अब देखिए क्या जब मैंने इस हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई कराया, क्या कोई अदर एलिमेंट अफेक्ट हुआ? जिस एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कराएंगे, कंपाउंड को मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके साथ में अगर कोई दूसरा एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो आपको उसको उसी वक्त ही बैलेंस करना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये कितने हो गए 6। अब क्या ऑक्सीजन, अब इसके साथ में ऑक्सीजन अफेक्ट हुआ है। ऑक्सीजन कितने हैं इसके पास में 3। ठीक है, अब यहां पर प्रोडक्ट साइड में मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चे 3 हो गए। ठीक है, और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास में 1। ठीक है, तो क्या करूं, तो यहां पर 1 ऑक्सीजन है तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहां पर 3 ऑक्सीजन, यहां पर 3 ऑक्सीजन। अब क्या 3 से मल्टीप्लाई कराने पर कोई दूसरा एलिमेंट अफेक्ट हुआ? कौन हुआ? कॉपर। कॉपर कितने हो गए 3 हो गए। अब क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में जाएंगे। प्रोडक्ट साइड में कॉपर को कितने हैं मेरे पास ओनली 1। तो अगर मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या हो जाएगा आपका कॉपर, क्या बैलेंस हो जाएगा? हो जाएगा। अब चेक करते हैं दोबारा से। रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन कितने हुए मेरे पास में, देखो रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन मेरे पास है 2। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन मेरे पास है कितने 2। हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं 3 दूनी 6। तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 3 दूनी 6। ओके, कॉपर कितने हैं मेरे पास रिएक्टेंट साइड में 3। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 3। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास रिएक्टेंट साइड में 3 और प्रोडक्ट साइड में मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं 3। अब आपकी जो रिएक्शन थी वो क्या हो गई बच्चे, बैलेंस हो गए। ठीक है, आपको इतनी बैलेंसिंग समझ में आए। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल लेकर चलती हूं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है Al2SO4 thrice aluminium. When you react aluminium sulfate with sodium hydroxide, then you will get aluminium hydroxide and sodium sulfate Na2SO4. ठीक है, फिर से क्या करना है आपको, वही लिखने हैं। एलिमेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, बस बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और बच्चे मैं आपको बोल देती हूँ अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ये काफी चांसेस होते हैं कि एक रिएक्शन आपकी बैलेंस करने के लिए आ जाए। तो इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है और पेपर में आने के चांसेस भी है। तो आप ऐसा, आई डोंट थिंक कि आप ऐसा चांस गंवाना चाहेंगे। अब फटाफट एलिमेंट लिख लीजिए। एलिमेंट आपके पास में क्या है, एल्यूमिनियम है, सल्फर, देखो ये ब्रैकेट के अंदर। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, SO4। क्या दिया हुआ है, SO4 दिया हुआ है, राइट। और उसके बाद में क्या है, ब्रैकेट के बाहर नीचे क्या लिया हुआ है 3। इसका मतलब क्या है, यहां पर ये जो 3 है ना, वो 3 इस सल्फर से भी मल्टीप्लाइड है और इस ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाइड है। देखो जब आप 3x लिखते हो तो दैट x प्लस वाई लिखते हो, 3x प्लस वाई लिखा। इसका मतलब होता है कि 3 सिर्फ x से मल्टीप्लाई है, y से मल्टीप्लाई नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया 3x प्लस वाई, अब ये जो 3 है ये x से भी मल्टीप्लाइड है और y से भी मल्टीप्लाइड है। ऐसे ही सिस्टम इसके साथ में है। ये वाला जो 3 है ये सल्फर के साथ में मल्टीप्लाइड है, ऑक्सीजन के साथ में भी। तो ऑक्सीजन के पास में ऑलरेडी 4 थे, 3 और आ गए, तो 4 × 12 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से काउंट करना है। तो सल्फर है, ऑक्सीजन है, सोडियम है। अब देखिए दोबारा ऑक्सीजन आ गया है ना, तो दोबारा ऑक्सीजन नहीं लिखना है। ऑक्सीजन एक बार आप ऑलरेडी यहां पर लिख चुके हैं। और उसके बाद में क्या रह गया आपका, हाइड्रोजन रह गया। गॉट इट। अच्छा, अब रिएक्टेंट साइड में आपके एल्यूमिनियम कितने हैं 2। ठीक है, सल्फर कितने हैं 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये रहा। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, अब देखिए ऑक्सीजन का क्या करना है। अभी तक आप सारे ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करे थे, देखो 4 × 12 क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अब देखो यहां पर जो ऑक्सीजन है और यहां ऑक्सीजन के बीच में क्या निशान है, एडिशन का। क्या निशान है, एडिशन का। यानी कि ये वाली ऑक्सीजन और ये वाली ऑक्सीजन आपस में क्या होगी, ऐड होगी। तो टोटल कितनी हो गई, 4 × 12 और एक ये क्या हो गई आपके पास में, एक 13। तो ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर आपके पास में 13। ठीक है, अच्छा उसके बाद में सोडियम। सोडियम आपके पास में कितना है बच्चे, 1। कितना है, 1। और हाइड्रोजन आपके पास में कितना है, 1। अब आ जाइए आप प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम कितना है आपके पास में, 1। ठीक है, ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 से मल्टीप्लाई, ये वही OH
यानी कि ये जो ऑक्सीजन भी 3 से मल्टीप्लाइड है, हाइड्रोजन भी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3, और यहाँ पर भी 4 आपके पास में ऑक्सीजन है। तो 3 और 4 कितने हो गए 7, ऑक्सीजन हो गए 7। हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो ये रहे। क्या कहीं और हाइड्रोजन है, नहीं है। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 3। उसके बाद में बात करते हैं सोडियम की। सोडियम कितने हैं 2, और सल्फर कितना है हमारे पास में 1। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो ये फॉलो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो अब क्या करें, अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, है ना। तो बैलेंस करने के लिए वही मेटल, नॉन मेटल और बड़ा कंपाउंड, उसके बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो आते हैं मेटल पे। मेटल आपके पास में कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम है और सोडियम है, एल्यूमिनियम और सोडियम। अब देखो सोडियम 1 2 किसी को बैलेंस करा सकते हैं हम। सबसे पहले बड़े कंपाउंड को, जो आपको थोड़ा टिपिकल सा लगता है ना, उस वाले को। देखो 2 मेटल आ गए, अब दोनों मेटल में से किसको चूज करें, जो कंपाउंड आपको थोड़ा टिपिकल लगता हो। देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट सा लग रहा होगा, बड़ा सा मॉलिक्यूल। तो इसको सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है और यहाँ पर प्रोडक्ट में 1 है। तो अगर मैं क्या कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैंने क्या कर दिया, इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया। क्या एल्यूमिनियम को बैलेंस कराते वक्त दूसरे एलिमेंट डिस्टर्ब हुए? डेफिनेटली हुए। कौन कौन से हुए? ऑक्सीजन हुआ और हाइड्रोजन हुआ। अब हम बारी आती है किसकी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बारी आती है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गए बच्चे कितने 2, 3 यहाँ पर पहले से थे, 3 ऑक्सीजन और 2 ये हो गए 6। ठीक है, और 4 ऑलरेडी थे हमारे पास में, कितने हो गए 10 ऑक्सीजन आपके पास में यहाँ हो गए। अब मैं क्या करूं, यहाँ पर मुझे क्या करना, मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीजन उतने ही चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीजन उतने ही चाहिए। तो फिलहाल के लिए एक बार ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, किसको पकड़ते हैं, सोडियम को पकड़ते हैं। ठीक है, मेटल सोडियम कितने हैं मेरे पास में, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है 1। इसको क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, क्या होता है कई बार जब आपके ओड नंबर में, जैसे आपको यहाँ पर ऑक्सीजन किस में दिखाई दे रही है, ओड में दिखाई दे रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको इवन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अब देखते हैं सोडियम ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए बच्चे 2, और यहाँ पर कितने थे 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, 14 ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर हो गए। ठीक है, देखो आपका जो है एल्यूमिनियम बैलेंस हो चुका है, सोडियम बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब आप चाहे तो सल्फर को पहले बैलेंस कर सकते हैं, चाहे तो आप किसको बैलेंस कर सकते हैं, ऑक्सीजन को पहले से बैलेंस कर सकते हैं। तो सल्फर को बैलेंस कर लेते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में ले सकते हैं। सल्फर आपके पास में कितने हैं 3, यहाँ सल्फर आपके पास में कितने हैं बच्चे 1। तो क्या कर दे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दे। ठीक है, तो अभी तक मुझे क्या मिला, मुझे मिला Al2SO4, SO4 का थ्राइस प्लस में 2 of NaOH gives us 2 of AlOH का थ्राइस प्लस में 3 of Na2SO4। देखो जब जो आपके टिपिकल कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या कीजिए, आप मेटल नॉन मेटल वाले रूल को फॉलो कीजिए, बहुत आसानी से आपके ये कंपाउंड क्या होते जाएंगे, बैलेंस होते जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, फिर हमने सोडियम को बैलेंस कर दिया, उसके बाद सल्फर को बैलेंस कर दिया। अब बारी आती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कितना चेंजेस आया। ठीक है, ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, पहले चेक करते हैं रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन तो ये रही, 3 ये रही, 4 3 12, 12 तो यहां से मिल गई और 2 ये रही। तो ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितनी हो गई 14 हो गई। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, प्रोडक्ट साइड में कितनी है, 3 तो ये रही और 2 बाहर है, तो 3 दूनी 6, 6 तो आपको यहां से ऑक्सीजन मिल रही है। और यहां पर कितनी हो गई 4 और 3 12, है ना, क्या मिल रही है आपको 4 और 3 12, 4 3 12। तो ऑक्सीजन यहाँ पर तो कितनी हो गई 12 और 6 18, और यहां पर कितनी है 14, यहां पर कितनी है 14। दैट मीन्स तो यहां पर अगर मैं क्या कर दूं, 4 3 12 है यहाँ पर, तो अगर मुझे 6 ऑक्सीजन और मिल जाए तो यहाँ पर तो देखो 2 है, 12 और 2 14, तो यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं क्या कर दूं, ऑक्सीजन को 18 कर दूं, ऑक्सीजन को क्या कर दूं बच्चे 18 कर दूं, तो दिक्कत खत्म हो जाएगी मेरी। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, एक छोटी सी शायद मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो यहां पर देखिए जब मैंने क्या किया, सल्फर को, सॉरी,
जब मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। मिस्टेक क्या थी, देखिए यहाँ पर मैं दोबारा से लिखती हूँ, Al2SO4 थ्राइस प्लस में 2 ऑफ NaOH गिव्स अस 2 ऑफ AlOH का थ्राइस प्लस में 3 ऑफ Na2SO4। यहां पर सल्फर कितने थे, 3। तो इस सल्फर को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, सल्फर हो गए 3। लेकिन देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात नहीं कर रही हूं, तो यहां पर सल्फर को बैलेंस कराते वक्त सोडियम फिर से डिस्टर्ब हुआ। सोडियम में तो डिस्टर्ब हुआ, हमने इस पर फोकस नहीं किया, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई। देखिए तो यहां पर सोडियम कितने हो गए, 6, 3 दूनी 6। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, सोडियम को दोबारा बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर सोडियम के 2 को हटाकर क्या लगा दूं, 6। तो मैंने क्या कहा था बच्चे, हिट एंड ट्रायल मेथड, काटते रहो लगाते रहो, काटते रहो लगाते रहो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम कितने हो गए, 6 हो गए। अब करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, अभी हम इसको कवर कर लिया है। अब काउंट करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन मुझे मिलती है 4 3 12, 12 और 6 18। तो रिएक्टेंट साइड में मेरे पास ऑक्सीजन है 18। प्रोडक्ट साइड में कितनी है देखते हैं, तो 3 तो यहां से मिल रही है, 2 ये रही, 3 दूनी 6 और 4 यहां से, 4 और 3 12। तो यहां भी क्या हो गई, 18। देखो ऑक्सीजन मैंने कहा था लास्ट तक जाते जाते ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में रह गया मेरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन मेरा रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, ये हाइड्रोजन है 6 से मल्टीप्लाइड है, तो हाइड्रोजन है 6। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो ये रहे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाइड्रोजन भी क्या है, 6। देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, हो सकता है इस रिएक्शन में आपको क्या कुछ कंफ्यूजन हो, तो कंफ्यूजन होती है तो आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। बस आपको एक छोटा सा रूल रखना है ध्यान, सबसे पहले मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, इनको ध्यान में रखिएगा, इनको बैलेंस कीजिएगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में उठाइएगा। आपकी जो रिएक्शन है वो क्या, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट है, वो इजीली क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चे ये तो क्या था, बैलेंसिंग के बारे में था आपका। ठीक है, इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, होगी कैसे नहीं होगी, वो कैसे पता करें, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना भी क्या है हम लोगों को अच्छे से आ गया है, बैलेंस करना भी आ गया है। अब क्या है, देखो रिएक्शन हुई है, प्रोडक्ट मिला है, तो वो किस तरीके की रिएक्शन थी कि इस रिएक्टेंट से ऐसा प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, कई जगहों पर कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ चीजों पे कई जगह निकलती हैं, तो मतलब वो रिएक्शन का कुछ टाइप तो होता होगा। तो यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो आपकी बेटा वो 4 तरीके की होती है। ठीक है, जिसमें पहली होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी आती है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या है, 4 तरीके की रिएक्शन होती है हमारी, 4 टाइप की होती है। अब जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्या होगा, इन्हीं रिएक्शंस के ऊपर होगा। इन चारों टाइप की रिएक्शंस को हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों का मिथ होता है, एक और टाइप की रिएक्शन आती है इसमें, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या आती है, रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ, ये एक टाइप की रिएक्शन है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, वो कुछ अलग है जो हमें इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। लेकिन अगर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात आती है तो आपकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो ये ही 4 टाइप की होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चारों जो टाइप की रिएक्शन है उनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टिल देन आप क्या करिएगा, अपनी बुक उठाइएगा, जो आपके एनसीईआरटी बुक आप जो पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी बुक आप पढ़ते हैं उनमें आपके डेफिनेटली बहुत सारी केमिकल इक्वेशन दी होंगी, आप उनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। अगर बैलेंस्ड भी है तो आप, वही बात है ना, कहते हैं वो हाथ लगा के बैलेंस क्वेश्चन याद करने वाला, तो आप क्या कीजिए, उसको अनबैलेंस्ड अपनी नोटबुक में उतारिएगा,
खुद से बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बैलेंसिंग सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आती है। वीडियो से आपको सिर्फ तरीका पता चलता है कि कैसे बैलेंस करना है, लेकिन जब तक आप उसको खुद अपने हाथों से सॉल्व नहीं करेंगे, बैलेंस करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो आपसे बैलेंस नहीं होगी। और एक बार आपको बैलेंसिंग करनी आ गई तो वो बहुत, आपको कहीं नहीं जाने वाली, बहुत अच्छे से समझ में आएगी टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो वो आपको याद रहेगी अच्छे से। टिल देन बच्चों पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।